एक कहावत है कि गुरु गुरु ही रह जाता है और चेला चिन्नी हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कल ट्वीट करते हैं और यशवंत चौहान जी को देवरिया से कहीं ना कहीं प्रत्याशी घोषित करते हैं। अब कुछ ही समय बाद फिर ट्वीट करते हैं, इन्हें निष्कासित कर देते हैं। अभी कहीं ना कहीं ये जो कि बसपा से उम्मीदवारी कर रहे हैं लोकसभा कुशीनगर से, और जानने का प्रयास करेंगे आखिर में आपके गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य थे। कुछ समय पहले ट्वीट करते हैं आपको देवरिया से लोकसभा चुनाव के लिए, और कुछ ही समय बाद ट्वीट कर देते हैं कि अब इनको निष्कासित कर दिया जाएगा। आप विजय कुमार दुबे जी 8 लाख पार की घोषणा कर रहे हैं। इस बार हम चुनाव 8 लाख की पार हमें जनता समर्थन देगी और 8 लाख पार हम कर देंगे, पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और जानने का प्रयास करें आप क्या कुछ मुद्दा लेकर लोग के बीच में जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरफ सभी प्रत्याशी घोषणा करते हैं और अपने अपने समाज के लोगों को बीच में जाते हैं कि आपके लिए हम हर दुख सुख में साथ देंगे। अब इनके बीच भी हम मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे अब तक आप कितने अपने समाज के लोगों का सहयोग किए हैं, समर्थन किए हैं। तो सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ मुद्दा रहेगा अपने लोग बीच में जाकर बोलेंगे? देखिए, आज़ादी के 75 साल बाद आज भी वो लोग गांव के अंदर आप जाएंगे देखेंगे रोड नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, लोगों के पक्के मकान नहीं है। मोदी जी योगी जी दोनों जने अपनी घोषणा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में भी आज की डेट में आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप स्वयं जब वहाँ जाके और एनालिसिस कर रहे हैं कि किस पार्टी का क्या ग्राफ है, किस प्रत्याशी का क्या ग्राफ है, उस कंडीशन में आपकी गाड़ी कितनी बढ़िया चल रही है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। अब रह गया सवाल कि इन्होंने जो भी कहा 2013 में जब ये सत्ता में आने वाले थे तो इन्होंने कहा था 60 साल में इस देश की स्थिति हम बदल देंगे। उन्होंने कहा था कि एक सर के बदले हम 4 सिर लाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल रोजगार रोजी रोटी देंगे। उन्होंने और तमाम तरह की व्यवस्थाएं किया। जब आपके सिलेंडर का दाम 400 होता था तो ये लोग सर पे रह के बैठ जाते थे। महंगाई कम करेंगे, इनका ये मेन मुद्दा था। लेकिन आप सब बताइए कि आज की डेट में 1100 रुपये सिलेंडर होने के बाद भी इनको महंगाई नहीं दिखती है। आज जो लोग खाना खाते हैं, गरीब लोग रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, अगर वो दुकान पे जाके आटा और आलू खरीदने का काम करते हैं, उस आलू और उस प्याज और उस टमाटर पे भी इन्होंने जीएसटी लगा के उस गरीब आदमी की एक तरह की आर्थिक हत्या करने का काम किया। इन्होंने दूसरा, जो बच्चे किताब कापी के लिए अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते थे, आज उनके कापी किताब पे जीएसटी लगा के उस गरीब आदमी को, उस लाचार आदमी को, एक तो इन्होंने पहली मार मारी कि बेरोजगारी का इन्होंने मुद्दा उठाया कि हम सबको रोजगार देंगे। इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। बसपा से लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है, आप खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिए। मैं माननीय बहन जी से आशीर्वाद ले चुका हूं। मैं पिछले महीने माननीय बहन जी के पास गया था और माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि यशवंत चौहान तुम हमारे सिपाही हो, जाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं और टिकट देती हूं। तुम्हारा टिकट नहीं कटेगा, तुम कुशीनगर जनपद 65 लोकसभा क्षेत्र से तुम चुनाव जीत के आओ, सांसद बन के आओ और हमारे पार्टी और अपने क्षेत्र के लोगों का सेवा करो और बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराओ। अच्छा, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य आपका नाम घोषित करते हैं देवरिया लोकसभा से, आखिर में फिर कुछ ही समय बाद क्यों निष्कासित कर देते हैं? इसका जवाब अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब से आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर वो बता पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब वो बहुजन समाज पार्टी के वो भी सिपाही होया करते थे तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के अंदर उनको बहुजन समाज का प्रत्याशी मान के उनको जिताने का काम करते थे। जब वो भाजपा में गए तो उनके साथ हम भाजपा में नहीं गए, वो सपा में गए उनके साथ मैं सपा में नहीं गया। इसके बाद माननीय मौर्य जी जब भाजपा में जाके विधायक और मंत्री बनते हैं और तब यशवंत चौहान की याद नहीं आती है। जब वो सपा में जाके चुनाव लड़ते हैं, स्वयं तो हार जाते हैं लेकिन सपा से टिकट की बात वो नहीं करते हैं, तब यशवंत चौहान की याद नहीं आती है। आज जब माननीय बहन जी ने हमें टिकट देने का काम किया है तो माननीय मौर्य जी ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हुए उन्होंने इस बहुजन समाज पार्टी के जीतते हुए प्रत्याशी का आकलन करके, चूँकि उनका अनुभव राजनीतिक ज़्यादा रहा है, वो जानते हैं कि यहाँ से शुभ नारायण चौहान हमारा, जो आप अभी गुरु चेला का रिश्ता बोलते हैं, तो वही मैं मान के चलता हूँ। तो उनको ये पता है कि मेरा चेला आज वहाँ से परचम लहराने जा रहा है और हमें हराने का काम करेगा, इसलिए उन्होंने हमें बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन यहाँ की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। चूँकि जब ये भाजपा में और सपा में रहते हैं तो इनको अपनी बेटा और बेटी दिखाई देता है, उनकी टिकट की बात करते हैं। इस लोनिया चौहान समाज की फिक्र अगर कोई करता है तो इकलौता हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी करती हैं और वो हमारे चौहान समाज लोनिया चौहान के बेटे को टिकट देकर सांसद बनाने का काम करती हैं। और उसी क्रम में माननीय बहन जी हमारी जो नेता हैं हमारे लिए वोट मांगने का काम किए, अपने लोगों में अपील करी हैं कि इस लोनिया के बेटे को, चौहान समाज के बेटे को जिता के लाओ और इसको सांसद बनाओ। जहाँ तक मैं बहन कुमारी मायावती जी की बात करूँ तो 75 साल आज़ादी के बाद माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो चौहान समाज के लोगों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया, आज तक 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी इस समाज को किसी ने नहीं पूछा। जिस तरह से आप खाने में हर मसाले को डाल के खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसमें तेज़पत्ता भी डालते हैं
और जब थाली आपके सामने आती है तो आप तेजपत्ता को अपने जीभ से चाट के पहले फेंक देते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब तुम सुगंध दे दी अब तुम जाओ। इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहता हूं कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, ये तीनों ही अपने भाजपा की ये बी टीम है, चाहे उस क्रम में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, क्योंकि 80 पार्लियामेंट क्षेत्र की मैं बात कहूं तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो चौहान समाज के बेटे को कहीं से टिकट दिया हो और उसको भी अपने पार्लियामेंट में पहुंचा के और इस समाज को दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन के वहाँ उनके तमाम तरह की कमी बेसी और उनकी बेरोजगारी की बात करे, उनके हक की लड़ाई करे और उनको उनके हक हकूक दिलाने के लिए वहाँ उनका पंचायती में उनकी बात रख सके। यशवंत चौहान जी जब सैनिक से रिटायर लेते हैं तो राजनीति में एंट्री क्यों मारते हैं, क्या कुछ कारण था? देखिए, कारण ये था कि जब मैं 2007 में आर्मी में था तो मैंने भैरव सिंह शेखावत साहब का एक टीवी चैनल पे वो देख रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो एक राजस्थान पुलिस के सिपाही थे और नायब दरोगा थे एक स्टार वाले, वहाँ से अगर आके वो सांसद बन के इस देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। तो मैंने बोला मेरी भी पर्सनालिटी अच्छी है, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं भी बोलने चालने में कमज़ोर नहीं हूँ, हमारे जात की संख्या भी अच्छी है, तो अभी हमने यहाँ देश का सेवा किया है, अब चल के मैं जनता की सेवा करूँगा। कोई करोड़पति भी हो तो अपने रुपए से वो जनता की सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन सांसद विधायक बन के समाज की सेवा करने का एक अच्छा अवसर प्रदान होगा। तो हमने अपने लाइफ में साइटेशन प्राप्त हूँ, मुझे आर्मी से साइटेशन मिला हुआ, प्रशंसा पत्र मिला हुआ, मैंने अपनी सर्विस के दौरान बहुत अच्छी वहाँ सेवा दी है, 99 करगिल की लड़ाई हमने लड़ी है। उसी तरह से मैं यहाँ भी चाहा कि यहाँ आके और सांसद विधायक बन के अपने क्षेत्र की जनता का सेवा करूँ और लोगों के सेवा का इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अगर भैरव सिंह शेखावत साहब अगर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं तो मैं एक सांसद और विधायक और मंत्री बन के जनता की सेवा क्यों नहीं कर सकता। लोकसभा कुशीनगर में चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ मोटो लेकर आप जो कि लोग बीच में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो आपको मैंने बताया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग आज उसी झुग्गी झोपड़ी में कुछ की मकान में रहने को मजबूर हैं और उनके घर के रोड नाली की समस्या आप देखते हैं। तो पक्का मकान दे रही है? नहीं, सरकार का तो आपके खाते में भी 15 लाख गया होगा, ये तो आपको पता होगा। मोदी जी जब आए थे 2013 में तो उन्होंने कहा था कि जब काला धन लाएंगे सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। तो हो सकता है आपके खाते में गया हो, लेकिन हमारे खाते में तो 15 पैसा भी नहीं आया। दूसरा, इन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, इन्होंने कोई नौकरी नहीं दिया। अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी को आरओ का एक एग्ज़ाम हुआ, उसके जस्ट बाद एक पुलिस की भर्ती निकली। मैं ये सारा चीज़ें एक बार लेके इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि बार बार बोलने से लाभ नहीं है। और एक ट्रेंड चला हुआ है केंद्र सरकार में, प्रदेश सरकार में कि इनको छलावा ही करना है, प्रदेश की जनता को, नौजवानों को मूर्ख बनाना है, इनको अंधकार में रखना है और इनके साथ छल करके इनके वोट को लेना है, इनसे अपना राजस्व मजबूत करना है। उस भर्ती पे ये वैकेंसी निकालते हैं, 1 करोड़, अगर 1 लाख की वैकेंसी निकाले तो 10 करोड़ लोग उसमें अपीयर होते हैं और 400 से लेकर 1400 ये फार्म का फीस रखते हैं और एक लाइन की बात ये कर देते हैं कि अगले दिन पेपर लीक हो गया। इधर आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो ये मोदी है तभी मुमकिन है। इसके पहले माननीय बहन जी की सरकार थी, उन्होंने निष्पक्ष बैकलॉग को भरते हुए पुलिस में भर्ती निकाला, उन्होंने लेखपाल का निकाला, उन्होंने पीसीएस का निकाला, हर वैकेंसी निकाल के बहन जी ने बैकलॉग के तहत उस भर्ती को भरने का काम किया। लेकिन ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो नौजवानों को ठगने का काम करते हैं। दूसरा, आपने बताया यहाँ एक मोहन पट्टी ग्राम सभा है जो कटकुइयाँ रोड में पड़ता है, आप लोग वहाँ गए हैं, जानते हैं। बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब माननीय मौर्य जी बड़े कद्दावर नेता भाजपा के थे तो उन्होंने वहां जाके माननीय प्रदीप जायसवाल जी के साथ एक शिलान्यास किया, एक ओवर ब्रिज बनाने का काम किया कि नहर पे ब्रिज बन जाएगा। तो यहाँ के लोगों की खेती नहर के उस पार है, ये लोग अपने खेती को काट पीट के अपने सर से जो बोझ लेके आते हैं, घूम के नहीं आएंगे, सीधे आएंगे तो इनका भला हो जाएगा। उस शिलान्यास का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो भूमि पूजन हो गई कि यहाँ से कल काम शुरू हो जाएगा। वहाँ छड़िया एक ट्रक गिर गया, एक टाली ईंटा गिर गया, बालू गिर गया, गिट्टी गिर गया, सीमेंट गिर गया और जैसे ये चुनाव जीतते हैं सारे माल उठा के इनके घर चले आते हैं और इन लोगों ने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया, उसको पुल बनाने का काम नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से उस जनता को कहना चाहता हूँ कि मैं फौज का सिपाही रहा हूँ, मैं जो कहूँगा उससे ज़्यादा करने का काम करूँगा। मैं कोई ऐसा वादा आपसे नहीं करूँगा कि नहीं एक सांसद और एक विधायक के पास ऐसा कोई निधि है कि वो कर दे, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जोगी जी की और मोदी जी की, और सारे विधायक भाजपा के हैं, यहाँ सांसद भाजपा का है और वो पुल का निर्माण नहीं हुआ। इसकी आवाज़ हम सांसद में उठा के और उस पुल को बनवाने का काम करूँगा। उसमें चाहे मुझे जितना रात दिन एक करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, मैं बहाऊँगा और वहाँ की जनता को वह पुल बनवा के उनको वो सौगात दूंगा कि आपने अगर एक फौजी के बेटे को, एक दुनिया चौहान के बेटे को अगर आपने पंचायत में भेजने का काम किया तो वो बेटा आपके समस्या का निदान करके आपको खुशहाल जीवन देने का प्रयास। भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे कह रहे हैं कि 8 लाख पार, क्या लगता है आप उनको पटकनी दे पाएंगे?
देखिए, किसी ने कहा कि किसी हजाम के पास वो बाल बनवाने गया, तो उसने कहा कि मेरे सर पे कितने बाल हैं, तो उस नाई ने कहा कि अभी नीचे गिरा देता हूँ, गिन लेना तुम्हारे सिर पे कितने बाल हैं। तो अब ये 400 पार जोगी जी, मोदी जी भी कह रहे हैं, तो ये 400 पार तो आप समझ सकते हैं, ये 400 पार उन्होंने सीट की बात नहीं करी है, ये समझने का फेर है। उन्होंने कहा कि भाई देशवासियों, अगर इस बार मुझे आप लोग मौका देते हो तो जो ये पेट्रोल मैंने आपको 100 रुपये का दिया है, जो डीजल 100 रुपये का दिया है, इसको मैं 400 पार करने का काम करूंगा। जो सिलेंडर आप आज 1100-1200 का कर रहे हैं, इसको भी और 400 का इजाफा करके 400 पार करने का काम करूंगा। इसी तरह दुबे जी का कहना है कि अगर हमारे गुरुजी, हमारे मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री अगर 400 पार कर रहे हैं तो मैं 800 पार करूंगा। और जो लोग झोपड़ी में रहने का काम करते हैं, वो गरीब हटाओ का नारा तो अलग की बात है, हम उस गरीब को ही हटा देंगे कि रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। उसी क्रम में उनके विधानसभा, उनके लोकसभा क्षेत्र में, उनके गांव के पास एक चौहान समाज की दिन दहाड़े हत्या होती है और हमारे सांसद को वहां जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो हमारे समाज के लोग ये जान चुके हैं कि ये लोग इस दुनिया चौहान को दफन करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। उसी क्रम में ये लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इनके सारे पैसे धरे के धरे रह जाएंगे जब जनता उस चुनाव को लड़ना चाहती है और उस प्रत्याशी को, हर एक हमारे समाज का आदमी, बहुजन समाज पार्टी का आदमी एस.एन. चौहान बन के वो लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसके सामने ये कहाँ टिकेंगे। उस आदमी में सारे उड़ जाएंगे। इनके सारे जितने वादे हैं, खोखले हैं, धोखले हैं, उस पर अब इस बार नौजवान और जनता और बेरोजगारी का मार खाया हुआ ये किसान, जो 5 लोग शहीद हो गए, 1.5 साल के बाद उनका रूल बैक करना पड़ा, ये आप बोलना शुरू करेंगे तो ये मुद्दे दिन से रात हो जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। तो अभी जनता इन चीज़ को जान चुकी है, इनको वापस वहीं भेजने का काम करेगी जहां से लोग आए थे। आपके गुरु स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कहीं न कहीं कुंडली मार के बैठ गए हैं, क्या लगता है कि उनको पटकन नहीं आप दे पाएंगे? देखिए, वो कुंडली मार के बैठे हैं, वो बहुत राजनीतिक पुराने खिलाड़ी हैं। वो दूर से ही एक पासा फेंके थे, वो पासा उनका फेल हो गया। हमें बदनाम करने की कोशिश किए, लेकिन मैंने अपनी प्रतिक्रिया माननीय बहन जी को बताया कि मैं आपका सिपाही हूँ। 2007 से लेके अभी तक मैं पार्टी नहीं छोड़ा, ना ही मैं किसी के साथ गया। तो वो दूर से ये देखना चाहते हैं। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि वो अपना घोषणा किए हैं, तो एस.एन. चौहान का नाम वापस ट्वीट करके उन्होंने ले लिया, वो अच्छी बात है। वो नहीं लेते तो उनको लेना ही पड़ता, क्योंकि मैं उनका सिपाही नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मौर्य जी यहाँ पडरौना में आवें, और उन्होंने चुनाव लड़ने का घोषणा किया है, उनका स्वागत है। और यहाँ जब उनसे 2-2 हाथ होगा तो यहाँ पडरौना की जनता इस बार बता देगी कि हम अपने क्षेत्र के बेटा और दबे कुचले समाज लोनिया चौहान के बेटे को बहुजन समाज पार्टी के हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट देके, इसको भारी मात्रा में वोट देके, इसको अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाएंगे। और ये सारे बड़े चेहरा, इनके सारे चीज़ मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। और ये उसी तरह से यहाँ से जाएंगे जैसे फाजिल नगर में इनके गाड़ियों के शीशे ऊँचे कूच काच के लोगों ने विदा किया। तो पडरौना की जनता से मेरा यह अपील है, और मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, कि कोई हिंसक बात नहीं होनी चाहिए। एक वोट का अधिकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया है, जिसके तहत हम किसी को भी पटकनी दे सकते हैं। वो अखाड़े में पटकने की ज़रूरत आपको नहीं है। जब इतना आप बहुजन समाज पार्टी हाथी का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे लोगों की पटकनी हो जाएगी, और यहाँ से वो अपने मंसूबे पे पानी फिरवाते हुए अपने वतन को लौट जाएंगे। फिर दोबारा वो कभी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग इतने बड़े नेता हैं तो ये अपने ज़िले से क्यों नहीं लड़ जाते। पुरानी कहावत बहुत पहले थी कि क्या पडरौना के हो क्या, अब ये जनता पडरौना की वो नहीं रही कि आप ये कह के चले जाएंगे। आगे मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, समझदार हैं आप, कि आप पडरौना के हैं। तो अभी इस पडरौना कुशीनगर की धरती, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जब मुलायम सिंह जी ने इस पडरौना का जनपद का नाम पडरौना रखा, तो माननीय बहन जी ने कहा कि नहीं, यहाँ तथागत गौतम की परिनिर्वाण स्थली है, इस जनपद का नाम कुशीनगर होना चाहिए। और बुद्ध भगवान के नाम पे उन्होंने, उनके परिनिर्वाण स्थली के नाम पे उन्होंने इस जिले का नाम कुशीनगर किया। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मैत्रेय परियोजना लाया था, जो आप सबको मालूम है। उन्हीं के परियोजनाओं पे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जैसे एक ही जगह सारी व्यवस्था रहे, कि हमारे लोगों को अलग अलग न जाना पड़े। लेकिन ये चंद चालाक लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको तितर बितर करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं। चलिए, बाकी सभी पार्टियों की बात तो अलग है, पर गुरु चेला ही आमने सामने फील्ड में उतर चुके हैं। बाकी सभी प्रत्याशियों के बारे में क्या सोचते हैं, जो चुनाव के समय में वादा करते हैं, दावा करते हैं भैया हम हर आपके दुख सुख में साथ देंगे। आप लोग को दिल पर हाथ रख के सोचना है कौन से प्रत्याशी आपके चुनाव से पहले साथ दिए हैं। बाकी एस.एन. चौहान जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।